कांग्रेस पार्टी के इशारों पर चंद्रशेखर आजाद को फंसाया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव से पहले एक दलित चेहरे को हटाने की पूरी कोशिश है? और क्या इसके लिए डॉक्टर रोहिणी घावरी को आगे किया गया है? क्या इसके लिए डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अब अपने पिता को मैदान में उतार दिया? पिता शिव घावरी, जिसके जरिए हमने आपको बार बार बताया कि आप उनका फेसबुक अकाउंट देखेंगे, उनका ट्विटर अकाउंट देखेंगे, तो शिव घावरी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। वो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है। एक पटका गले में पहने हुए शिव घावरी नजर आते हैं। साइड में पार्षद के चुनाव को लेकर वार्ड संख्या 47 लिखा हुआ होता है। जीत का दावा करते हैं, चुनाव लड़ा गया, जीता गया, हारा गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन ये जरूर है कि कमलनाथ के साथ, राहुल गांधी के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं। आपको सोशल मीडिया उनके अकाउंट पर जाकर ये तमाम तस्वीरें दिख जाएंगी। इसको लेकर ऐसा नहीं है कि कोई बातें बनाई गई, लेकिन ये तस्वीरों के साथ साथ एक बात का संकेत मिल जाएगा। 2025 में ही क्यों डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं? मुखरता के साथ क्यों चंद्रशेखर आजाद को घेर रही हैं? जहां चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए गए और साथ ही साथ यौन शोषण के मामले में चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर कई और महिलाओं का जिक्र किया गया। सिर्फ रोहिणी घावरी के अलावा कोई सामने नहीं आया। तो क्या उत्पीड़न सिर्फ रोहिणी घावरी ने झेला, उन तमाम महिलाओं ने नहीं झेला? तो ऐसे में देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि रोहिणी घावरी का झूठ पकड़ा गया है, क्योंकि अब अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कोई भी पोस्ट नहीं कर रही हैं। 2 से 3 दिन का समय बीत गया है, शांत नजर आ रही हैं। और उनके पिता सिर्फ दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात करते हैं और उसके बाद उनका भी कोई पोस्ट नजर नहीं आता। उनको लेकर भी कोई जवाब दिखाई नहीं देता है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद को क्या फंसाया जा रहा है? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता जुड़ चुकी है। अंकिता, शिव घावरी रोहिणी घावरी के पिता हैं। शिव घावरी आगे आए क्योंकि उन्होंने संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। ये कहा कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ FIR लिखी जाएगी और आश्वासन दिया गया। लेकिन 2 से 3 दिन का समय बीत जाता है, अभी तक चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। यानी कि मामला गंभीर है और यूं ही आरोपों के बिना पर, यानी कि बयान के आधार पर किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती है। ये कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनके पिता जो आगे आए हैं, क्या राजनीतिक पार्टियों का हाथ माना जा रहा है? इसमें क्या लगता है? देखिए, इसमें मैं एक बात स्पष्ट तौर पर देख रही हूँ, जो अभी पूरा जो मामला चल रहा है, रोहिणी घावरी ने इसमें कुछ लोगों का नाम लिया है कि कुछ महिलाओं के साथ भी ऐसा शोषण हुआ है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है तो वो महिलाएं क्यों नहीं सामने आई? क्योंकि अगर 4 से 5 महिला सामने आ रही है तो चंद्रशेखर आजाद पर यकीनन जो कार्रवाई है वो जल्दी हो सकती थी, जो दबाव है वो बन सकता था। लेकिन रोहिणी घावरी ही क्यों आगे आ रही है? क्या उनको पीछे से सपोर्ट मिल रहा है? क्या वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं कि अगर मान लीजिए उनके पीछे 4 महिलाएं हैं तो उन 4 महिलाओं का नाम ना आए और रोहिणी घावरी का नाम आए, क्योंकि उनके पीछे कोई सपोर्ट है और इस वजह से वो एक शक्तिशाली नेता के साथ लड़ सकती हैं। ये देखना, ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी पार्टी का, हम यहाँ पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी अगर दूसरे हाथ का समर्थन नहीं मिलता या फिर दूसरे हाथ की कोई ताकत नहीं मिलती तो रोहिणी घावरी भी उन सभी महिलाओं के जैसे पीछे रहती। अंकिता, पार्टी का जिक्र इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो पटके हैं वो शिव घावरी के गले में नजर आते हैं। मुलाकात ही नहीं बल्कि चुनाव भी लड़ा जाता है, मेयर चुनाव मध्य प्रदेश में। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, उनकी पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या ये ना माना जाए कि कांग्रेस पार्टी के जरिए करवाया जा रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं आगे की यही बात कह रही थी कि हम चलिए किसी पार्टी को ना लेकर के भी देखें तो समर्थन कहीं ना कहीं से ताकत तो मिल रही है। अगर वो ताकत नहीं होती तो वो जो महिलाएं हैं उनकी तरह रोहिणी घावरी ही होती। तो अब तीसरे हाथ के तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी को इसमें देखा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया, फेसबुक अकाउंट पर भी दिखाई दे रहा है कि उनका पटका है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर रोहिणी घावरी के पिता
आगे मिलने जा रहे हैं पुलिस के अधिकारियों से, कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं, तो ये बात कांग्रेस पार्टी को नहीं पता होगी या कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता को या किसी सांसद को नहीं पता होगी। अगर उनका उठना बैठना है तो ये बात यकीनन उन तक भी पहुंची होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी के साथ कुछ अपराध हुआ है तो वो सबसे पहले उस इंसान के पास जाएगा जो ऊंची पोस्ट में है या जिसका दूर दूर तक कोई नाता रहा है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए या हम इसमें क्या करें या कैसे इस केस को लड़ा जा सकता है। तो यकीनन रोहिणी घावरी के पिता भी इन लोगों के साथ बातचीत कर चुके होंगे और कहीं ना कहीं से आश्वासन मिला होगा और यही आश्वासन जो है वो परिवार को एक ताकत दे रहा है कि आप आगे बढ़िए और अगर कुछ होता है तो हम आपके पीछे हैं। और जैसा कि संसद में देखा भी गया है, अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद की तो उनके ये जो मामला सामने आया उसके बाद कितने सारे प्रहार हुए, तो कहीं ना कहीं से जो परिवार है वो इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अगर उनके साथ कुछ होता है, अगर रोहिणी घावरी के पिता को चोट भी लगती है नाज़मीन, तो ये सियासत का ऐसा रंग ले लेगी कि उनके पिता के सुरक्षा के लिए भी लोग आएंगे, जो विपक्ष के लोग हैं सुरक्षा के लिए भी आएंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो सपा से हो, बहुजन समाज पार्टी से। मैं किसी पार्टी का एक तरफा जिक्र नहीं कर रही हूं। चलिए हम राजनीतिक लिहाज से इसे अलग हटाते हैं, लेकिन हम सिर्फ रोहिणी घावरी तक सीमित रहते हैं। तो रोहिणी घावरी ने तो ये भी कहा था कि 21 जुलाई को जो संसद की कार्यवाही है वो अंदर चलेगी और संसद के बाहर मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। इसके बाद कहती हैं कि एक दिन बीत जाता है और 23 जुलाई को लेकर कहती हैं कि मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करूंगी, जिसे मेरे साथ जुड़ना है वो आ सकता है दिल्ली। तो दिल्ली में पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि आपने बयान जारी किया और आप ही नजर नहीं आ रही हैं, आखिरकार भारत आने से क्यों डर रही हैं आप, ये सवाल बनता है। बिल्कुल, भारत आने से क्यों डर रही है, तो इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जो कि देखे जा रहे हैं कि अगर रोहिणी घावरी भारत में आती है तो यकीनन हंगामा तो होगा ही, क्योंकि पीछे देखा गया कि कैसे चंद्रशेखर आजाद पर लगातार प्रहार किए गए, फिर उसके बाद महिला आयोग से शिकायत की गई, जांच की बात की गई, कई नेत्रियों ने इस पर अपने बयान दिए थे कि अगर आज़ाद दोषी होंगे तो उनको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल वो भी शांत नजर आ रही हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं से अगर वो आती तो यकीनन ये जो केस है उनके पक्ष से भी मजबूत होता। पुलिस भी ये जानने की कोशिश करती कि भाई आप उन 4 महिलाओं के बारे में जो आप बात कर रही हैं उनके बारे में बताइए, बयान दर्ज करवाइए, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। उसके बाद उनके पिता सामने आ रहे हैं, पिता कमिश्नर ऑफिस में जा रहे हैं, तो यकीनन जो वो बात कह रही है कि मेरा आयोग समर्थन नहीं कर रहा है, मेरे प्रधानमंत्री समर्थन नहीं कर रहे हैं कोई पार्टी, तो कहाँ से करेंगे। अगर आप अपने न्याय के लिए, आप अगर अपने इंसाफ के लिए अगर आप अपनी नौकरी छोड़ करके नहीं आ सकती हैं, तो फिर कौन सा ऐसा नेता होगा, कौन सी ऐसा प्रशासन होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो आपके लिए खड़ी हो गई। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके साथ साथ कई दर्शकों ने एक आरोप भी लगाया कि आप स्कॉलरशिप लेकर स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने गई थी, 1 करोड़ की स्कॉलरशिप आपको मिली थी। यहाँ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी स्कॉलरशिप की जांच करवाई जाए, वो किसी और का हक मारकर वहाँ पर पहुंची हैं। तो रोहिणी घावरी पर आरोप है और आरोपों के तहत सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही नहीं है जिन्हें कसूरवार माना जा रहा है, बल्कि रोहिणी घावरी भी है जिन पर जांच के लिए दर्शक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है। क्या चंद्रशेखर आजाद अपनी लड़ाई के लिए आगे आएंगे या फिर इंतजार करेंगे कि रोहिणी घावरी ही कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए तो वो अपना स्पष्टीकरण दे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं सड़कों पर महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकता, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और अपनी बात कोर्ट के अंदर ही कहूंगा, सड़कों पर नहीं कहूंगा। तो अब देखना होगा, क्योंकि एक लड़ाई क्रिकेटर यश दयाल के जरिए भी लड़ी गई और 5 साल के रिश्ते में जो यौन शोषण के आरोप उन पर लगे, तो वही उन यौन शोषण के आरोपों से बरी कहीं ना कहीं वो नजर आई, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार प्रेमिका को ही लगाई कि 1 दिन 2 दिन आप नहीं जान सकते, आप 5 साल किसी के साथ रिश्ते में हैं तो कैसे नहीं पहचान सकते हैं। तो ऐसा ही मामला चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा क्या नया मोड़ आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।